बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर का नया वज़ीर-ए-आज़म कौन होगा? इस वक्त असम्बली में आज़ाद कश्मीर की एक घुमसान जो है वो मचा हुआ है। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी या PDM के मुश्तरका उम्मीदवार चौधरी यासीन वो आज़ाद कश्मीर की वज़ीर-ए-आज़म की दौर से बाहर हो चुके हैं। कुछ तफ़सीलात आपके साथ मैं शेयर करूंगा। इस वक्त नंबर गेम क्या है, सबसे अहम ये है बैरिस्टर सुल्तान महमूद के नंबर क्या हैं, और दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास जो बैरिस्टर का धड़ा अलहदा हुआ है और वो ये ब्लैकमेल कर रहा है कि वज़ीर-ए-आज़म हमारे धड़े में से होगा। बैरिस्टर सुल्तान महमूद ये कह रहे हैं। उनके पास नंबर क्या है, PTI पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ है, उसमें क्या डिस्कशन हुई है, और दूसरी तरफ आसिफ जरदारी के साथ या PDM के साथ बैरिस्टर सुल्तान की डील क्या हुई है, और इस डील के अंदर भी एतराज़ात सामने आ चुके हैं। इस पर भी कुछ तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा। और यही वो तमाम तर रीज़न है कि एक मरतबा फाइनलाइज होने के बाद दोबारा से वज़ीर-ए-आज़म के नाम वापस लिए गए हैं। अब मज़ीद 2 नाम कौन से वज़ीर-ए-आज़म के लिए आए हैं, इसकी भी तफसीलात आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले तो नाज़रीन, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ है, इसकी डिटेल में आपके सामने रखता चलूँ कि इसमें नंबर गेम क्या थी। इस इजलास के अंदर नाज़रीन 25 लोगों का बताया जा रहा है कि 25 लोग इस पार्लिमानी पार्टी इजलास में मौजूद थे, जबकि जो बैरिस्टर सुल्तान महमूद का धड़ा है उस धड़े में कल तक ये इतलात थी कि 5 लोग हैं, लेकिन अब बैरिस्टर के साथ मज़ीद 2 लोग शामिल होने के बाद 7 लोग वो हो गए हैं। तो इस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि 32 नंबर के साथ सबसे बड़ी जमात थी आज़ाद कश्मीर की, उसके पास 25 रह गए हैं लोग, जबकि बैरिस्टर सुल्तान महमूद का जो धड़ा है उसके पास अभी तक की इतलात के मुताबिक 7 लोग हैं जो उनके साथ मौजूद हैं। अब बैरिस्टर सुल्तान महमूद ये चाह रहे हैं कि उनके धड़े में से वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर बने, और वो यही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कह रहे हैं, जबकि बैरिस्टर के मुकाबले में सरदार तनवीर इलियास जो हैं वो दूसरी साइड पर खड़े हुए हैं, और इमरान खान साहब का वीडियो लिंक के ज़रिए इस सारे मामले में ये जो पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ है इस पर उन्होंने जो है वो इजलास भी किया, उसमें डिस्कशन भी चली, और इमरान खान साहब ने ये भी इतलात हैं कि सरदार तनवीर इलियास के ऊपर बरहमी का भी इजहार किया कि ये मामलात इस नहज पर क्यों पहुँचे। और इसकी एक सबसे बड़ी रीज़न जो है वो मैं आपके सामने ये भी रखता चलूँ कि ये सिचुएशन आज पहली मरतबा क्रिएट नहीं हुई, इससे पहले भी ये सिचुएशन बन चुकी है। जब सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी वज़ीर-ए-आज़म थे और फिर उनके खिलाफ अपनी ही पार्टी अदम एतमाद लेकर आई, सरदार तनवीर इलियास को वज़ीर-ए-आज़म बनाया गया, और फिर उससे पहले बैरिस्टर सुल्तान महमूद और सरदार तनवीर इलियास के दरमियान जब मुकाबला था, तो फिर इन दोनों में से किस तरीके से मनाया गया और बैरिस्टर सुल्तान महमूद को सदर और सरदार तनवीर इलियास को वज़ीर-ए-आज़म बनाया गया। तो उस वक्त नाज़रीन अली अमीन गंडापुर जो थे वो ये तमाम तर मामलात देख रहे थे, और उन्होंने इन तमाम तर मामलात को सॉल्व किया था। तो इस वक्त जो अली अमीन गंडापुर हैं वो गिरफ्तार हैं। तो ये अगर हम डॉट्स कुछ कनेक्ट करें तो जो इस वक्त आज़ाद कश्मीर में हो रहा है, एक तो इसमें कोई शक नहीं कि सारा कुछ ये प्लानिंग के तहत किया जा रहा है। ये ऑलरेडी प्लान मौजूद था कि किस तरीके से मामलात को लेकर चलना है, और फिर इस सिचुएशन में अली अमीन गंडापुर की जो गिरफ्तारी है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है आज़ाद कश्मीर और GB अफेयर्स ये तमाम तर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से वो मामलात देख रहे थे, इमरान खान साहब को रिपोर्ट भी कर रहे थे, और जो आज़ाद कश्मीर में जो मसाइल थे वो चीज़ें थी उनको हल करने में भी वो आगे थे। लेकिन उनकी गिरफ्तारी के बाद ये एक बड़ा झटका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लगा, और फिर उसके बाद अभी की जो सिचुएशन है वो बिल्कुल भी सॉल्व नहीं हो रही, ना PTI की साइड से सॉल्व हो रही है और ना ही जो PDM है इनकी तरफ से सॉल्व हो रही है। अब PTI की तरफ से पार्लिमानी पार्टी का इजलास अब भी जारी है। अभी जब मैं ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ 2 बजे आज आज़ाद कश्मीर असम्बली का इजलास बुलाया गया था, लेकिन अभी तकरीबन 5 बज रहे हैं पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम को, और आज जो तारीख है वो 16 अप्रैल है। तो 16 अप्रैल 2 बजे इजलास बुलाया गया था, और 16 अप्रैल 5 बजे मैं ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो अभी तक कोई इतलात नहीं है कि ये जो आज़ाद कश्मीर जो असम्बली का इजलास है वो शुरू हुआ हो। यहाँ तक खबर चलाई गई कि ये इजलास मुलतवी कर दिया गया है, लेकिन इस पर मैंने कन्फर्म किया कि इजलास मुलतवी नहीं हुआ, लेकिन अभी तक इसका आगाज़ नहीं किया जा सका। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी इस वक्त चल रहा है,
वहाँ पर भी धड़े बंदी जो है वो मौजूद है। लेकिन दूसरी तरफ सबसे अहम चीज़ ये है कि जो पीडीएम का इजलास है वो भी हुआ और उसमें भी धड़ेबंदी सामने आ गई। सबसे पहले तो बताता चलूं कि उसमें कुछ चीज़ें जो तय हुई हैं वो क्या हैं, मतलब फाइनलाइज नहीं हुई, बातचीत हुई है और तय ऑलमोस्ट हो गई हैं। उसमें एक तो ये कहा गया कि चौधरी यासीन जो कि पीडीएम के उम्मीदवार थे वज़ीर आज़म के तौर पर, उनका नाम वापस ले लिया गया। इस पर पीपल्स पार्टी के अंदर से भी रिजर्वेशन मौजूद थी कि चौधरी यासीन का नाम क्यों दिया गया। अच्छा, अब वहाँ पर यह हुआ कि बैरिस्टर सुल्तान महमूद की जो मुलाकात हुई और इस मुलाकात के अंदर मामलात ये तय किए गए कि मुत्तहिदा अपोजिशन यानी कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ये बैरिस्टर सुल्तान महमूद का जो धड़ा है 7 लोगों का, उनको ये सपोर्ट करेगी और उनका ग्रुप का जो वज़ीर आज़म होगा वो लेकर आएगी। क्योंकि इस वक्त अगर 7 लोग बैरिस्टर सुल्तान महमूद के पास हैं तो 20 पीडीएम नून लीग और जो मुत्तहिदा अपोजिशन है इनके पास है, तो 27 नंबर के साथ ये वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर बना सकते हैं। लेकिन इसके बदले में जो कुछ मांगा गया है वो ये है कि आज़ाद कश्मीर की जो सीनियर वजारतें हैं कुछ वो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून को देनी पड़ेंगी। तो ये जो शर्त है वो रखी गई है। जो मुत्तहिदा अपोजिशन है, सीनियर वजीर और बाकी वजारतें नून लीग और पीपल्स पार्टी में तकसीम होंगी। तो अब जो यानी कि आप समझ लें कि सारी की सारी जो काबीना होगी वो एक किस्म की फिर नून लीग और पीपल्स पार्टी की होगी और सिर्फ वज़ीर आज़म के उम्मीदवार वज़ीर आज़म जो है वो बैरिस्टर सुल्तान ग्रुप का होगा। मामला सिर्फ यहीं तक ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि ये फार्मूला भी बताया गया कि ये फिर चीज़ें एक्सचेंज होती रहेंगी। यानी कि 6 महीने या साल के बाद फिर आपका वज़ीर आज़म नहीं होगा, फिर हमारा वज़ीर आज़म होगा। यहाँ तक डिस्कशन हुई है और इससे आप अंडरस्टैंड करें कि इस वक्त आज़ाद कश्मीर असम्बली में भी सीरियसनेस का आलम क्या है, संजीदगी का आलम क्या है कि अवाम के मसाइल और महंगाई के ऊपर इनकी तवज्जो नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कुर्सी के पीछे ये भाग रहे हैं। और ये यहाँ तक बातें हुई कि ठीक है फिर 6 महीने या साल के लिए आपका वज़ीर आज़म होगा, 6 महीने साल के बाद फिर हमारा वज़ीर आज़म होगा। तो इस मामले के ऊपर जो इख्तलाफात हैं वजारतों के, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है उस तरफ भी बंदर बांट जो है वो होनी है, तो ये दूसरी तरफ भी जो इख्तलाफ है वो सामने आ गया है। अब बैरिस्टर सुल्तान महमूद आर्जी तौर पर अगर वो इमरान खान से ये जो बगावत कर रहे हैं, अगर ये आर्जी फ़ायदे के लिए अपने वो ये बगावत करते हैं और अपना उम्मीदवार लाने के लिए अपोजिशन से मिलते हैं, तो जो लोटों का हाल हुआ है यहाँ कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली में भी इससे मुख्तलिफ हाल बैरिस्टर सुल्तान महमूद और उनके साथ जो 7 लोटे हैं, 5 से 7 लेकिन खैर 7 ही इस वक्त नंबर आ रहा है, तो 7 जो लोटे हैं उनकी खैर नहीं है। अवाम ने यहाँ पर भी रिजेक्ट किया और वहाँ पर भी रिजेक्ट इनको किया जाएगा। कोई फ़ायदा इसका नहीं होने वाला, आर्जी तौर पर शायद उनको कोई कुर्सी मिल जाए। और फिर दूसरी तरफ जो अपोजिशन है, अपोजिशन के हालात इस वक्त इस हद तक पहुँच चुके हैं कि यहाँ पर कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियाँ तो उनके हाथ से आलमोस्ट निकल गई हैं और आज़ाद कश्मीर में अपोजिशन के साथ अगर बैरिस्टर सुल्तान महमूद मिलते हैं तो आर्जी तौर पर शायद उनको फ़ायदा हो जाए। लेकिन जैसे ही यहाँ पर तब्दीली होगी हुकूमत की, कौमी असम्बली में भी और सूबाई असम्बलियों में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आएगी, इलेक्शंस होंगे जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला मौजूद है, तो फिर जाहिर सी बात है ये जहाँ पर अभी असर रसूख पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लिए मिन गंडापुर की गिरफ्तारी और इस वक्त ओवरऑल माहौल की वजह से जो फंसाया जा रहा है, तो उस वक्त ये माहौल तब्दील होगा और बैरिस्टर सुल्तान महमूद ये लॉन्ग टर्म में जो जंग है वो हारेंगे सरदार तनवीर इलियास के मुकाबले में। तो इस वजह से वहाँ पर भी इस वक्त उनके धड़े में ये सोच पाई जा रही है कि इस मामले के ऊपर अब क्या डिसीजन लिया जाए, लेकिन कोई भी फाइनल डिसीजन अभी तक नहीं लिया जा सका। दूसरी तरफ जो 2 वज़राए आज़म के नाम सामने आए हैं उनमें चौधरी रशीद और चौधरी इखलाक। अब चौधरी रशीद जो हैं इनके हवाले से पहले ये ख्याल किया जा रहा था कि चौधरी सरदार तनवीर इलियास के हैं की तरफ से हैं ये, लेकिन फिर ये भी तफसीलात सामने आ रही हैं अभी कि ये बैरिस्टर सुल्तान महमूद के धड़े की तरफ से हैं। तो बहरहाल इनकी तरफ से कन्फ्यूजन तो है, लेकिन 2 नाम ये सामने आए और इन 2 नामों में से भी चौधरी रशीद के नाम पर नून लीग ने एतराज़ किया और चौधरी इखलाक के नाम पर पीपल्स पार्टी की जानिब से जो एतराज़ है वो किया गया। तो इस वजह से अब यहाँ पर भी जो मामलात हैं वो फंसे हुए हैं। तो बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पार्लिमानी पार्टी का इजलास है वो इस वक्त जारी है, मेंबरान वहाँ पर मौजूद हैं और
इमरान खान साहब के साथ उन मेंबरान ने इजहार यकजहती करते हुए कहा है कि हम आपके साथ खड़े हुए हैं, जो नाम इमरान खान साहब देंगे उस नाम के ऊपर ही हम खड़े होंगे। और जहाँ तक मेरा एक अंदाज़ा है या प्रिडिक्शन है, इमरान खान साहब अब तक जिस तरह से सियासत करते आए हैं वो किसी की भी ब्लैकमेलिंग में नहीं आएंगे। और अगर इमरान खान ने एक मरतबा बैरिस्टर सुल्तान महमूद और इनके धड़े से इनको अलहदा कर दिया, इनको निकाल दिया, और बेशक उस सूरत में 24-25 लोगों के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर आज़ाद कश्मीर की अपोजिशन में भी बैठी तो ये सारे का सारा नुकसान जो है वो पीडीएम और बैरिस्टर सुल्तान महमूद को आइंदा आने वाले दिनों में होगा। क्योंकि यहाँ पर जब कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों में इलेक्शंस के बाद पीटीआई हुकूमत बनाएगी तो फिर वहाँ पर दोबारा से चेंज ऑफ कमांड होगी, और ये ज़्यादा से ज़्यादा अभी वाली जो सूरत हाल है बैरिस्टर सुल्तान महमूद की, इनको ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने या 1 साल तक ये अपनी जो एक इस वक्त ये ज़िद है उस पर कायम रह पाएंगे, इससे ज़्यादा ये नहीं रह पाएंगे। और मेरे ख्याल से इस वक्त दलेराना फैसला ये भी होगा इमरान खान का कि वो अपना जो उनके साथ उम्मीदवार मौजूद हैं उनमें से ही किसी के नाम की अनाउंसमेंट कर दें वज़ीर आज़म के लिए। नाम तो सामने आया था लेकिन फिर उसके बाद नाम वापस लिए गए, और 2 दिन से यही चल रहा है, रात गए तक जो मीटिंग्स हैं वो भी इस मामले के ऊपर हो रही हैं। तो ये नाज़रीन अभी तक की तफसीलात थी। इस हवाले से मज़ीद जो भी होता है, इजलास शुरू होता है, वज़ीर आज़म का क्या बनता है, आपके साथ में चीज़ें शेयर करता रहूँगा। राय का इज़हार कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।